देखो, या तो आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, या आप मैरिड हो और आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, या फिर आपके घर के आसपास बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, या फिर आपके छोटे भाई के, छोटे बहन के बच्चों के साथ आपको बहुत अटैचमेंट है, उनके साथ आपने डीपी लगाई हुई है, उनके साथ आपने फ़ोटो लगाई हुई है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके घर में आपने एक्वेरियम रखा हुआ है, या फिर कोई पेट है। क्योंकि मेरे पास जो बेबी वाली एनर्जी आती है ना, बच्चों की एनर्जी, एक बहुत अच्छे, मतलब वो बहुत अच्छी, बहुत प्योर सोल की एनर्जी, जैसे कि एनिमल्स की होती है, जैसे कि छोटे-छोटे बच्चों की होती है। ऐसी कोई बहुत प्योर, कोई बहुत ही सुंदर सी, अच्छी सी एनर्जी आपके साथ अटैच है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट आपकी उनके साथ हो सकती है। फिर से बोल रही हूँ, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं ये। ऐसा कुछ ना कुछ इसके चांसेस हैं। अब आप बोलोगे कि मेरे अगर मान लो ऐसा नहीं है, तो जो बच्चों के बाल स्वरूप, जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में आपके घर में उनकी सेवा होती हो, या फिर आप गणपति जी की, आपके घर में कोई ऐसी बहुत सुंदर सी, प्यारी सी मूर्त हो सकती है, जिससे आपको बहुत अटैचमेंट फ़ील होती हो, या फिर आपके घर में श्री कृष्ण की जैसा मैंने बोला, बाल स्वरूप की सेवा होती हो। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपकी बहुत प्योर है, बहुत प्योर सोल की एनर्जी, आपको बहुत, आपकी अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आपको आगे की मैं यहाँ पे चीज़ें बताती हूँ कि एक तो ना आपका जो नेचर है, बहुत जॉली नेचर है। आपको सीरियस, बहुत सीरियस किस्म के लोग आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आते नहीं हैं। आपके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सन और वीनस दोनों की मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी कुंडली में वीनस और राहु का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर अफ्लिक्शन हो सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कंजंक्शन भी बोला है और अफ्लिक्शन भी बोला है, दोनों बोला है मैंने। या तो अफ्लिक्शन हो सकता है, या फिर राहु और वीनस का कंजंक्शन हो सकता है इन D1, D9 एंड D60। या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बात वीनस की हो रही है। वीनस क्या दिखाता है? लग्जरी दिखाता है, आपका लव लाइफ दिखाता है, पैसे दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, मोहब्बत को दिखाता है। ये लो, कार्ड भी आ गया। प्यार को दिखाता है, मोहब्बत को दिखाता है। तो इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस टाइम पे वीनस, मतलब शुक्र से रिलेटेड किसी चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, और उस चीज से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ इस समय माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर चल रहा है। जैसे कि आपके माइंड में ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस टाइम चल रहा है, और आप उस चीज को डिसाइड करना चाहते हैं, उस चीज का आंसर चाहते हैं कि कोई आपको, रिसेंटली आपने, किसी ने आपको आके अप्रोच किया, ठीक है? और आपको समझ नहीं आ रहा, आपको हाँ बोलना चाहिए, फिर ना बोलना चाहिए, या फिर आपको कोई पसंद, अभी रिसेंटली आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे उसको जाके अप्रोच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपका कोई बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो होता है ना कि नेबर, आपके पड़ोस में कोई पर्सन ऐसा रहता रहता था पहले, या फिर कोई लड़की, कोई लड़का ऐसा रहता था जिसकी तरफ आपकी बहुत अच्छी अटैचमेंट थी, पहले बहुत अच्छी अट्रैक्शन थी, और अचानक से फिर बात बंद हो गई बिल्कुल, फिर बातचीत होना बिल्कुल खत्म हो गया। अब फिर से किसी आपके आस-पड़ोस वाले, किसी, मतलब जिस इंसान को आपने बचपने में भी देखा हो, जो बचपना एक इंसान को, तो उसमें भी देखा हो। ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका फिर से कोई कनेक्शन शुरू हो सकता है, और फिर आप, हो सकता है उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपको इसको हाँ बोलना है, ना बोलना है। एक सिचुएशन ये भी नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे कि आप अपनी शादी को लेकर, क्योंकि वीनस और राहु की यहाँ पे एनर्जी है, तो आप अपनी शादी को लेकर भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं कि शादी को लेके भी आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे इंटरकास्ट की, यहाँ पे हो सकता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज की तरफ, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कोई ना कोई आपका सिचुएशन बना हो। अब आपके साथ हो क्या सकता है, ये मैं देख लेती हूँ, बट हाँ, ये अगर ये सिनेरियो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ओके, वाओ! ये लो। वैसे तो मैंने बता दिया है, वीनस और राहु का हो सकता है, या फिर वीनस और सैटर्न का भी हो सकता है। वीनस और सैटर्न की कंजंक्शन भी हो सकती है आपकी उसमें। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अभी एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे आप शिफ्ट होना चाहते हो। मतलब अब आप अपना दिमाग पर्सनल लाइफ से, या तो प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। मतलब आप अपनी एनर्जी जहाँ पे ऑलरेडी लगा रहे हो ना, अब आपका मन है कि मैं अपनी एनर्जी यहाँ से गैदर करूँ और किसी और जगह पे लगाऊँ।
ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर आप टू मच इन्वॉल्व थे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, टू मच आप बहुत ज़्यादा या फिर अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, तो अब आपका मन है कि मैं यहाँ से अपनी एनर्जी को गैदर करके कहीं और लगाऊँ। ऐसा मेरे को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि जितना आप सामने मतलब दे रहे हो, जितना आप डिज़र्व करते हो, उतना आपको मिल नहीं रहा। आपकी गिविंग पर्सनैलिटी आपकी ज़्यादा बन गई है, रिसीविंग पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अफ़्लिक्शन और इस तरह की एनर्जी है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका पैसों से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रहा होगा इस टाइम पे। फॉर श्योर, फॉर श्योर। नहीं चल रहा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊँ, वो भी मुझे एनर्जी ट्रैवल कर रही है और मेरे टैरो में भी एनर्जी, दोनों में ट्रैवल, दोनों ही मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ज़रूर हो सकता है, ज़रूर चांसेस बहुत ज़्यादा आई हैं। अब क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में ना एक बच्चे की, एक बहुत ही प्योर सोल की एनर्जी आ रही थी। तो गाइज़ मैं आपको ये बता दूँ, कई बार हमको पता भी नहीं होता, कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या ब्लेसिंग चल रही है और हमारे हमारे साथ क्या चीज़ चल रही है। सबसे पहले तो अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो बहुत अच्छी बात है, एक्वेरियम को साफ-सुथरा रखो, ध्यान रखो। लेकिन अगर एक्वेरियम नहीं है तो गुरुद्वारा साहिब जो मछलियों को दाना डालना शुरू करो, पक्षियों को दाना डालना शुरू करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो देखो, बच्चे भी हमारी बात समझते हैं और बच्चों की जो सोल होती है वो बहुत प्योर सोल होती है। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ भी बैठ के टाइम स्पेंड करो और आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से पता लग जाएँगी। कई बार बोलते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। एक्चुअली बच्चे भगवान का रूप ही होते हैं। ये हम मानते नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो ऐसा मुझे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी अम अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो आपका कोई पुराना मैं बोल रही हूँ जिसके साथ बचपन में साथ थे या फिर जिसके स्कूल वगैरह गए थे, कोई पुराना पर्सन आके आपको अ, मतलब बता बोल सकता है, अपने मन की फीलिंग्स बोल सकता है, आपके साथ फिर से आपको अप्रोच कर सकता है। या फिर आपके साथ कोई बहुत पुराना कोई काम करता था, कोई बहुत पुराना कलीग है, वो आके आपको बोल सकता है कि लिसन, आई रियली रियली लाइक यू। लेकिन यहाँ पे ना सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप हाँ नहीं कर पाओगे। आपके लिए हाँ करना थोड़ा-सा मुश्किल आ जाएगा। हालाँकि देखो, मेरे पास एक कार्ड है, बट ये कार्ड अब बोलोगे दीदी ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ना सिंपल एनर्जी के साथ नहीं आ रहा है। ये कार्ड कैसे आ रहा है? ये कार्ड थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी के साथ मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है। एक्स भी वापस आने के चांसेस बहुत हैं गाइस। एक्स भी वापस आके आपसे बात कर सकता है। एक्स के बारे में सोचना, एक्स की याद आना, ये सारी चीज़ें भी आपको इस टाइम पे अभी बहुत परेशान कर सकती है। मैं आपको ऑलरेडी बता के चल रही हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये टाइम अभी आपका ऐसा ऐसा आएगा कि आपका फ़ोकस ना अभी एक तरफ नहीं, मतलब आपका फ़ोकस अब एक तरफ ज़्यादा लगेगा। कई बार होता है कि पर्सनल लाइफ़ भी सँभालनी, प्रोफ़ेशनल आप एक तरफ से सारा कुछ अपनी एनर्जी को गैदर करके दूसरी तरफ लगा दोगे और ये दूसरी तरफ थोड़ा-सा है। प्यार के लिए, शादी के लिए ये वाली आपके थोड़ा एक सेंटर एनर्जी बन जाएगी, कुछ टाइम के लिए आप इसी में उलझे रहोगे। अभी आप ये सुन भी रहे हो ना, अभी आपकी एनर्जी ज़्यादा यही है। शादी, प्यार और इस इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहला मैसेज को ही पकड़ लो, सबसे पहले मैसेज के अकॉर्डिंग ही चलो। अगर आप कर सकते हो तो कंजक पूजन आपके लिए बहुत अच्छा है, कन्या पूजन अपने घर में करो, कन्या पूजन आपको बहुत अच्छा है। कन्या पूजन नहीं कर सकते, छोटी-छोटी लड़कियों को या तो कपड़े दिलवाओ, छोटी या फिर कुछ कुछ भी छोटी-छोटी लड़कियाँ कंजकें होती है ना जो कन्या, उनके लिए कुछ ना कुछ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए, धन के लिए भी बहुत अच्छा और वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक ना स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है? एक स्टेबिलिटी मिलेगी और सक्सेस के भी चांसेस है कि सक्सेस मतलब कोई चीज़ में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या अम, मतलब कि क्या हो सकता है इसका, इसमें मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प ही मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी अगर मैं आपको सही बताऊँ तो। क्योंकि बच्चे की एनर्जी बहुत है और ध्यान रखना कि जो छोटी-छोटी लड़कियाँ होंगी कंजक कंजक रूप में करना है आपको। जैसे हम अपने अष्टमी पूजन करते हैं, नवमी पूजन करते हैं, इस हिसाब से। तो अगर आप घर में कन्या बिठा सकते हो तो घर में कन्या बिठाओ, अगर घर में नहीं बिठा सकते तो कोई बात नहीं। आपको मंदिर में या फिर आप गुरुद्वारा साहिब कहीं पर भी आपको मिलती हैं छोटी-छोटी लड़कियाँ, उनके लिए अच्छा खाने के लिए या फिर अच्छा पहनने के लिए कुछ लेकर जाओ और दान करो। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ खाली नहीं जाएगी। आप खुद देख लेना, ये रेमेडी खाली नहीं जाएगी और आपको किसी न किसी दिशा में ज़रूर लेके जाएगी। मुझे बताना अगर आपकी कुंडली में जो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डी1, डी9, डी60 गाइस तीनों, ठीक है? तीनों में से किसी उसमें ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है, चांसेस बहुत हैं। कोई पहला भी आपका कोई किसी किसी से बिछड़े ज़रूर हो, बहुत-बहुत जैसे कि स्कूल में या फिर किसी किसी नेबर के साथ, किसी के साथ कुछ ना कुछ आपका अफेयर, लव अफेयर शुरू हुआ था फॉर सम टाइम और फिर वो खत्म हो गया था और वो फिर से शुरू हो सकता है।
कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। कहीं न कहीं से वो पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकता है, बात कर सकते हैं। और अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अपने आपकी वाइफ़ के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखो क्योंकि बहुत पुरानी एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके बातचीत फिर से होगी। फिर से आपको चीज़ें थोड़ी ठीक होते हुए नज़र आएँगी कि चीज़ें अभी थोड़ी बेहतर की तरफ जा रही हैं। फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनली बहुत ज़्यादा आगे जाके क्या होगा, हम फिर से एक और रीडिंग करेंगे, फिर से एनर्जी निकालेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुंडली रीडिंग के लिए, कुंडली मैचिंग के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको टैरो और कुंडली दोनों को मिला के प्रेडिक्शन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों, कुंडली और उसको दोनों को मिला के अगर आपको चाहिए। हीलिंग चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आपको लगता है आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? बंधन। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ब्लॉकेज इज़ बंधन। जैसे कोक का बंधन होता है, ऐसे ही हमारे चक्रास का बंधन होता है। कोक का बंधन होता है, रूट चक्रा बंधन होता है, रूट चक्रा बाँध देते हैं, हार्ट चक्रा बाँध देते हैं, बंध जाता है कई बार खुद से, कई बार लोग बाँध देते हैं आपसे जेलसी की वजह से या फिर व्हाटसोएवर बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो। हीलिंग का प्रोसेस वगैरह सारा कुछ आपको जो जैसे हम फर्स्ट सेशन लेते हैं ना, हमारा फर्स्ट सेशन होता है तो सारा हीलिंग का प्रोसेस आपको फर्स्ट सेशन में समझाया जाता है कि कैसे होगी, कैसे काम करेगी, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, एवरीथिंग। सो ये हमारा प्रोसेस रहता है एक। ठीक है, आपसे मिलते हैं एक और रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय माता।